उत्तर प्रदेश जहां की राजनीति पानी से नहीं पकवानों से चलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बाटी को हम बड़े चाव से खाते हैं वो किसी की भी कुर्सी छीन सकती है या किसी को भी सिंहासन पर बैठा सकती है। आज बात होगी अखिलेश यादव की उस बाटी चोखा दांव की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों को कैलकुलेटर उठाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, 2027 के रण की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ बीजेपी का सबका साथ वाला मंत्र है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए। लेकिन इस बार का मुद्दा विकास या एक्सप्रेसवे नहीं है। इस बार मुद्दा है बाटी में घी किसका और चोखे में मिर्ची किसकी। नमस्कार, मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी की राजनीति का सबसे मसालेदार अध्याय। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के साथ मीटिंग की, फिर खबर आई कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से थोड़ा छिटक रहा है। बस मौका देखते ही अखिलेश यादव ने बाटी सेकना शुरू कर दिया। मथुरा के पंडितों के साथ जमीन पर बैठकर बाटी तोड़ते अखिलेश यादव की तस्वीरें सिर्फ लंच की तस्वीरें नहीं हैं। यह सीधा मैसेज है बीजेपी के कोर वोट बैंक को कि अगर वहां जगह नहीं मिल रही है तो यहां थाली सजी हुई है। लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या बाटी खिलाने से वोट मिलता है? क्या यूपी का वोटर इतना भोला है कि वो घी की खुशबू देखकर ईवीएम का बटन दबा देगा, या फिर ये सब सिर्फ हेडलाइन बटोरने का एक तरीका है? जनता सब देख रही है और जनता को सब समझ में आता है। एक तरफ बाटी सिक रही है तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से नाम कटने पर संग्राम मचा हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन वोट चोरी कर रहा है और बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग तो बस लिस्ट सही कर रहा है। अब ये सफाई है या चुनावी सफाई, ये तो वक्त बताएगा। खैर, बाटी तो सिक चुकी है। अब देखना यह होगा कि 2027 में जनता किसको चोखे में नमक तेज करती है। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का ये ब्राह्मण प्रेम और बाटी दांव काम करेगा या योगी का बुलडोजर मॉडल बाटी पर भारी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय बेबाकी से लिखिएगा, क्योंकि ये यूपी है साहब। यहां बाटी जल जाए तो भी खबर बनती है, सिक जाए तो भी। सियासत में जब मुद्दों का अकाल पड़ता है तो थाली के पकवान भी हथियार बन जाते हैं। यूपी 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बिसात ऐसी बिछी है कि अब लड़ाई सीधे बाटी चोखा तक आ गई है। आज बात उस राजनीति की जहां ब्राह्मण की नाराजगी का ढोल बनाकर अखिलेश यादव ने एक अलग ही चुनावी माहौल बना दिया है। जरा इस पूरी कहानी को समझिए। दिसंबर का महीना था, कड़कड़ाती ठंड थी और ब्राह्मण समुदाय की एक बैठक होती है। बीजेपी के कुछ विधायक और पार्षद वहां पहुंचते हैं। मेज पे गर्मा गर्म बाटी चोखा परोसा जाता है। मकसद था समाज की समस्याओं पर चर्चा। लेकिन जैसे ही यह खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंचती है तो वो अनुशासन का डंडा चला देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जातिगत बैठकें पार्टी लाइन के खिलाफ है, विधायकों को इनसे दूर रहना चाहिए। अब यहां एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्हें राजनीति के इस सूखे में बाटी चोखा की घी में अपनी सियासी बाटियां सेकने का मौका मिल गया। अखिलेश ने इस पूरी घटना को आंतरिक कलह करार दे दिया। उन्होंने पंकज चौधरी की चेतावनी को ऐसा घुमाया कि मैसेज ये गया कि जैसे बीजेपी को ब्राह्मणों के मेल जोल और उनके पारंपरिक खाने बाटी चोखा से ही नफरत है। और फिर आया 1 जनवरी 2026 का दिन, जब पूरी दुनिया नया साल मना रही थी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक ग्रैंड बाटी चोखा पार्टी बुला ली। विधायकों, पार्षदों और आम जनता को न्योता दिया गया। खुद अखिलेश यादव जमीन पर बैठे और बाटी तोड़ते हुए बयान दिया। खाने पीने पर यह बंदिश कैसी? बीजेपी को जातिगत बैठकें नापसंद हो सकती हैं, लेकिन हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। लेकिन हमारी रिपोर्ट में असली सवाल यह है कि क्या यह वाकई खाने पीने का प्रेम है या फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की एक सोची समझी साजिश? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बाटी चोखा पूर्वांचल और बिहार का गौरव है। सही बात है, सत्तू भरी बाटी और भुने बैगन का चोखा वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक सबकी पसंद है। यूं कहें तो यूपी के हर एक आदमी की पसंद है। बीजेपी कह रही कि हम जातिवाद के खिलाफ है, इसलिए ऐसी बैठकों को रोका। अखिलेश कह रहे हैं कि हम सामाजिक मेल जोल के साथ हैं। लेकिन जनता जानती कि सारा खेल 2027 की कुर्सी के लिए है, जहां पहुंचने का रास्ता इसी बाटी और चोखे से होकर गुजरता दिख रहा है। क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा मुख्य किरदार रहा है और यूपी में यह माना जाता है
कि ब्राह्मण जिसके साथ सत्ता उसके हाथ। याद करिए बीएसपी जो 3 बार ब्राह्मणों के साथ लेकर के अपनी सरकार बनाती है और सपा भी पीछे नहीं रहती। शायद सपा भी 2 बार ब्राह्मणों के साथ लेकर के सरकार बनाई थी, ये सबको जानते हैं। तो क्या साल 2027 में जनता अखिलेश के इस बाटी चोखा वाले दांव पर मुहर लगाएगी या फिर ब्राह्मण वर्ग इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट मानकर दरकिनार कर देगा? राय आपकी है, कमेंट बॉक्स आपका है। बेबाकी से लिखिए कि क्या खाने की चीजों को राजनीति का मुद्दा बनाना सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अनुज त्रिपाठी।